8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा चाहते हैं कि इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1 टक्का का काम भी नहीं कर सकेंगे। मैं कराची के अवाम से अपील करता हूं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो अपने मकसद के लिए। पूरा मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, जैसे हो रहा है आपके सामने है। जिस तरह अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में हमें कामयाब करवाया, अब सूबे और वफाक में भी जितवाएंगे। मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड लाएंगे। नौजवान भाई बहनों को बेनज़ीर यूथ कार्ड दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो का कराची के मुख्तलिफ मकामात पर अवामी रैलियों से खिताब। रैली बिलावल चौरंगी से शुरू हुई, किमाड़ी, शेरशाह, पाक कॉलोनी से गुजरती हुई लियारी पहुंची। उसके बाद लियाकताबाद और नाजिमाबाद जा पहुंची। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 30 लाख घर बनवा कर देंगे, जिनके मालिकाना हुकूक खवातीन को दिलवाएंगे। अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 8 फरवरी को नफरत की सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची में तराजू और पतंग वाले टके का काम नहीं करते। मौका मिला तो 5 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। कराची बेनज़ीर भुट्टो का है। अवाम किसी आज़ाद उम्मीदवार पर वोट ज़ाया ना करें। हसन स्क्वायर पर रैली पर फूलों की पत्तियां निछावर, आतिशबाजी। बिलावल भुट्टो की रैली लांडी दाऊद चौरंगी पहुंचकर खत्म होगी। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं खिदमत अवाम की कर रहा था। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? बोलो। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा है कि जिस जज ने उन्हें सजा दिलवाई वो 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, मगर वो इस्तीफा देकर चला गया। दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था, जब ही वो भागा है। मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है। मरीम नवाज का मरी में जलसे से खिताब, बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा गुज़िश्ता हुक्मरानों की बेहिसी नहीं भूलती। मरी में बर्फ में फंसे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, मगर बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। नवाज और शहबाज हर तकलीफ में आपके साथ रहे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि इलेक्शन में उस हुक्मरान से जवाब मांगना कि जब लोग मर रहे थे तो वो कहाँ था। हेलीकॉप्टर से 10 मिनट का रास्ता था, मगर मदद के लिए नहीं आया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ आज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रिजाइडिंग अफसर को सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजना है। इलेक्शन के लिए इससे ज़्यादा आसान सिस्टम नहीं हो सकता।
प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद ने बताया कि नतायज कब तक आएंगे उसका कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं है। आरओज़ को सैटेलाइट कनेक्शन भी फराहम किए गए हैं। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर हयात ने कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसर EMS के जरिए रिटर्निंग अफसर को नतायज भिजवाएगा। नतायज तरसील में कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर ज़ाती हैसियत में RO को नतायज पहुँचाएगा। EMS नतायज में किसी किस्म की तब्दीली का फौरी तौर पर पता लगाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। भारत की बैनुल-अक़वामी कानून को नज़रअंदाज करने की रविश बनती जा रही है। भारत को अब दुनिया के कई ममालिक भी बावर करवा चुके हैं। किसी भी जाहिलियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी आज़म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़ौज हर तरह के ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह महारत रखती है। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ का मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम सियाह मुजाहिरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के तहत रैली में वफाकी वज़रा, सेक्रेटरी खारजा और दीगर की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यकजहती कश्मीर की रैलियाँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। दस्तूर साज असेंबली से भी खिताब किया। बरतानवी शाह चार्ल्स स्वयं कैंसर में मुब्तला, बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। शाही महल के मुताबिक कैंसर की तशख़ीस शाह चार्ल्स के प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई। शाह चार्ल्स के कैंसर की किस्म प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। 75 साल के शाह चार्ल्स अवामी तक़रीबात में शिरकत नहीं करेंगे। दौरान इलाज मलका कैमिला वली अहद शहजादा विलियम उनकी जगह जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। गुज़श्ता महीने शाह चार्ल्स प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान जहेज में नहीं दिया गया, ये कुर्बानियों, नजरिया और शहादतों का नाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा, जिंदगी के आखिरी लम्हे और खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ देख रहे हैं। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 पर वजारत कानून की समरी मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का 11 नकाती एजेंडा जारी। लापता अफराद पर बनाई गई वजारती कमेटी काबीना को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PIA की तकसीम से मुतालिक कानूनी प्लान पेश किया जाएगा। फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी का प्लान भी पेश किया जाएगा और कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर भी गौर होगा। सरमायाकार IMF से फंडिंग के मुआहदे के लिए पाकिस्तान में नए सरबरा का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक तबसरा। कहा, पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत IMF से जारी मुआहदा ख़त्म होने के बाद नया मुआहदा कर सकती है। अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान ने $25 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी हैं। ये पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। अगले माली साल के दौरान अदायगियों का असर ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ेगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा ख़त्म हो गया है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत नए बेल आउट पैकेज के बगैर गिर जाएगी। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़कार शाह की गाड़ी पर फायरिंग। जुल्फ़कार शाह शदीद जख्मी, हैदराबाद मुंतकिल। SSP ने कहा है कि जुल्फ़कार शाह की गाड़ी पर 4 गोलियां मारी गईं। एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगी। जुल्फ़कार शाह की गर्दन पर शीशे के टुकड़े लगे हैं। DSP की सरबराही में टीम तश्कील। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। हब बाबे बलोचिस्तान के करीब पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। खारान में 2 स्कूलों और वाबडा ऑफिस पर दस्ती बम हमला। मस्तूंग में पीपल्स पार्टी और पंजगूर में JUI के इंतखाबी कैंप के करीब दस्ती बम हमले। तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि दूसरे लोग अपने लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए सोचती है, सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए न सिर्फ घर बनाए बल्कि उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए। किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, पीटीआई का मंशूर पार्लियामान की बालादस्ती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की, बिलावल अभी सियासत सीख रहे हैं, आने वाला वजीर आजम अवाम की ताकत से आएगा। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। लोधरा में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा है कि हम गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमायूं अख्तर की फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। हमायूं अख्तर ने कहा है कि 8 फरवरी को हल्के में तब्दीली आएगी, खानदानी सियासत का खात्मा होगा। जिस शक्ल में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और वोट को इज्जत दो वाला नवाज शरीफ नहीं, ये IJI वाला नवाज शरीफ है। मैं वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। बिलावल का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। एक और इंटरव्यू में इंतजामिया पर नून लीग के लिए जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इद्दत में निकाह केस के फैसले से मुतालिक सवाल पर बिलावल ने कहा, मुल्क में सियासत जिस नहज तक आ पहुंची है उस पर अफसोस है। तजर्बे हो चुके हैं, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने वाले हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा कि पिछले 4 साल PTI हुकूमत ने क्या किया। आसिफ अली जरदारी ने 15 साल सिंध में क्या किया। ख्वाजा साद रफीक बोले, अगर शेर जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। वक्त आ गया है कि तजर्बात बंद कर दिए जाएं और नफरत की सियासत दफन कर दी जाए। हल्का N 122 में खिताब, कहा बानी PTI को मालूम नहीं था कि वो जो गड़ा खोदेगा उसमें खुद गिरेगा। उसने हमें चोर साबित करने के चक्कर में CPAC भी रुकवा दिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में सदाते दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज। FIR के मुताबिक थाने पर 30 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने चारों अतराफ से थाने पर हमला किया। दहशतगर्दों के साथ 2 घंटे तक जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। इतवार की रात थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 9 जख्मी हुए। MQM के तहत लाइन्स एरिया कराची में इंतखाबी जलसा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि माजी में कराची का मैंडेट चोरी करके मसनूई क़यादत को मुसल्लत किया गया। जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। कराची ने भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों की सियासत को मुस्तरद करके अपनी समत का तयन कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का हैदरी कराची में रैली से खिताब, कहा कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। दादू के हल्के NA 228 के 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करने की इत्तलात। RO ऑफिस ने फनी खराबी वजह करार दी थी, कहा कि गलती गैर इरादी तौर पर हुई, दुरुस्ती कर रहे हैं। मिटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मरकजी उलमा काउंसिल का तमाम कौमी और सूबाई हल्कों में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। NA 98 समंदरी से काउंसिल की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा। अता तारा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास वोटर और सपोर्टर नहीं, सिर्फ पैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मक़ाफ़ात अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा है कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले बानी PTI आज खुद कैद में है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि नवाज शरीफ पख्तूनों को बेवकूफ़ और मरीम नवाज दहशतगर्द कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी वर्कर्स किस मुंह से नवाज शरीफ को वोट देंगे। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम नहीं, इस्लामाबाद चाहते हैं।
बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि वजारत हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी बलोच अवाम है। खुजदार में BNP और JUIF के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका जलसे से खिताब, कहा कि इज्तिमा 8 फरवरी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। – 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का हो गया है जियो न्यूज़ पर आगाज़। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्ज़िये, तबसरे, खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस। सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। – 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 60% पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट से महरूम। अपने घर के अतराफ किसी किस्म की स्ट्रीट लाइट्स न होने की शिकायत की, इदारों से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 36% ने घर के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स होने का कहा। तुरबत में डी बलोच के मकाम पर लापता अफराद के अहल खाना और दीगर अफराद का धरना 7वें रोज में दाखिल। शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। गवादर और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। इसराइली फौज के वस्ती गजा और अल शिफा अस्पताल पर हमले, 37 फलस्तीनी शहीद। हमास का गुज़श्ता चंद रोज में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, 4 ड्रोन कब्जे में ले लिए। मशरिक़ वस्ता में अमरीका और बरतानिया के हमले, रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद ब्लिंकन सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिए बगैर चले गए। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की खुले समंदर में बर वक्त इमदादी कार्रवाई। बहर अरब में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली। भारतीय शहरी 24 घंटे से फंसे हुए थे। मोदी हुकूमत बेलगाम। दिल्ली की 600 साल पुरानी तारीखी अखवंजी मस्जिद को भी शहीद कर दिया। मस्जिद की शहादत की वीडियो सामने आ गई। इंतहा पसंदों ने मस्जिद से मुल्हिक कब्रों और कुरान के नुस्खों की भी बेहुरमती की। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि भारतीय फौजी बुलडोजर्स के साथ जबरदस्ती मस्जिद के अहाते में घुसे। बरतानिया में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। लंदन की मसरूफ शाहराहों पर डिस्प्ले वैन चलती रहीं। भारतीय जंगी और इंसानियत सोस जराइम और मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीली बेनकाब। अनकरा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म पेश। काहिरा में पाकिस्तानी सफारतखाने में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तस्वीर आवेज़ा की और भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। और सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन मीरपुर खास टाइगर्स ने जीत लिया। फाइनल में हैदराबाद बहादुर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया।